प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक और बार आप लोगों के बीच में परमेश्वर को वचन लेकर आने के लिए प्रभु ने दिया हुआ अवसर के लिए धन्यवाद। मुझसे सुनने वाला हर एक भाइयों बहनों सभी को प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं धन्यवाद देता हूं। आज मेरे दिल में आए हुए वचन आपके बीच में पढ़कर आपको थोड़ा पेश करना चाहता हूं। प्रार्थना के साथ प्रभु चरण में बैठिए। गीत शास्त्र 66 उसका 9 कलम ये बता देता है, जो हम को जीवित रखता है और हमारे पाँव को टलने नहीं देता है। वो हमको जीवित रखता है और हमारे पाँव को टलने नहीं देता है। So I would like to read that verse 66:9 in English. Who keeps us in life and does not allow our feet to slip. एक भक्त को परमेश्वर रक्षा रखवाली करता है। परमेश्वर की योजना है परमेश्वर की संतान को रक्षा रखवाली करना है। परमेश्वर उनको प्रेम करने वाले को जानता है। परमेश्वर की वचन जानने वाले को, उनको भाई मानकर जीने वाले को परमेश्वर सहायता और आशीष देते हैं, सुरक्षा देता है। यहां भक्त कहता है, परमेश्वर मुझे रक्षा रखवाली करता है, मेरे पाँव को टलना नहीं देता है। ये चिंता मेरे दिल में आने की खास कारण भिन्न भिन्न मीडिया के द्वारा मैंने देख लिए, कई रील्स की द्वारा, क्योंकि बहुत चिंता मेरे जीवन में आ गए। एक 23 उम्र वाली एक लड़की स्टेज में डांस करते हुए ऐसे स्टेज में गिर गए और जीवन खत्म हो गए। दूसरे एक न्यूज सुना, 35 उम्र का एक लड़का, जिम्नेशियम चलाने वाला एक व्यक्ति, जिम देने वाला व्यक्ति, उन्होंने जो उसी दिन का जो एक्सरसाइज पूरा कर दिए, एक कुर्सी पर बैठे हुए समय में उनको हार्ट अटैक हो गए, वो खत्म हो गया। दूसरे एक चित्र मैंने देख लिया, एक बड़ा एक महत व्यक्ति का सम्मुख में लोग प्रणाम करने आता है। एक भाई उनके सामने प्रणाम करने के लिए आए हुए समय में वहां ही गिर गए, मर गए। उस समय में मेरे दिल में आया, ये चिंता है, प्रभु यहोवा कितना महान है। भक्त उनका अनुभव के साथ कहते हैं, उन्होंने मुझे रक्षा रखवाली करता है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, खुदावंद परमेश्वर आपको और मुझको रक्षा रखवाली करने के कारण से यदि आज हम जीवित हैं, इसलिए ये महान परमेश्वर कितना आश्चर्य कार्य करने वाला, अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, ये हम समझता है। ये मेरे दिल में आए वचन के द्वारा 2-3 चिंता आ गए थे, मैं आपको बीच में बताना चाहते हैं। गीत शास्त्र 145 उसका 20वें कलम में बताता है, प्रभु यहोवा को प्रेम करने वाले को उन्होंने रक्षा रखवाली करता है। वहां वचन स्पष्ट करके कहता है, परमेश्वर को प्रेम करने वाले को उन्होंने रक्षा रखवाली करता है। अर्थात हम परमेश्वर को प्रेम करना है। ये पृथ्वी पर हमारा जीवन के आयुष क्षणिक है, पवित्र शास्त्र कहता है। सुबह
होते हैं फूल शाम के समय में गिर जाता है, उसी परिस्थिति की अनुसार है, केवल धूल की समान है, घास की समान है, पवित्र शास्त्र कहता है। तो ये दुनिया में हम जितना ही साल जीवन बिताएंगे, तो हमारे जीवन की यात्रा में खुदावंद परमेश्वर को प्रेम करके यदि हम जीवन बिताएगा, तो परमेश्वर आपको मुझको रक्षा रखवाली कर देगा। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, उनको प्रेम करने वाले को, हम एक परमेश्वर को कैसे प्रेम कर पाएगा? ये परमेश्वर का प्रेम उनका पुत्र यीशु मसीह के द्वारा अपने जीवन में अनुभव पाता है। यीशु मसीह ये दुनिया में आया है सारे मानव जाति को प्रेम करके आया है। परमेश्वर ये दुनिया को प्रेम करके उनका पुत्र एकलौते पुत्र को भेज दिया है, और यीशु मसीह सारे मानव जाति को प्रेम करके उनका जीवन हमारे लिए दे दिया। यीशु मसीह का सबसे बहुमूल्य नियम यह है, प्रेम करना, परमेश्वर को प्रेम करना, हमारा पड़ोसियों को प्रेम करना। परमेश्वर को सचमुच में प्रेम करने वाला दुनिया में जितना भाई बहन रहता है, लोग रहता है, उनको प्रेम करेंगे। ये दुनिया में भिन्न प्रकार से प्रेम देख पाते हैं। यदि हमारे हाथ में संपत्ति है तो लोग प्रेम करके हमारा साथ आने वाला अनेक लोग हैं, और नेम और फेम जीवन में पाया है तो अनेक लोग उनको प्रेम करने के लिए तैयार है। और दुनिया की प्रेम इसी प्रकार दिखाते हुए समय में खुदावंद यीशु मसीह बिना मूल्य अपना जीवन देकर उनका प्रेम काल्वरी क्रूस पर दिखाया है। ये प्रेम हमारे जीवन में यदि हम समझते हैं तो सचमुच में परमेश्वर को प्रेम करने के लिए अपने लिए हृदय में आत्मा, परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। तो याद रखना, ये प्रेम को हम समझ लेना। तो ये प्रेम समझ करके यदि हम जीवन बिताएगा तो पवित्र शास्त्र कहता है, उन्होंने उसी लोगों को रक्षा रखवाली करेगा। कितना भयंकर विपत्ति हम चारों ओर हम दिन प्रतिदिन देखता ही रहता हूं, लेकिन खुदावंद परमेश्वर मुझे और आपको प्रेम करने के कारण से हमारा जीवन सुरक्षित रहता है, और रक्षा रखवाली करने से हम सुरक्षित रहता है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु को प्रेम करके जीने के लिए हम समर्पण करना, क्योंकि आपका जीवन में हर एक बातों को रक्षा रखवाली करने के लिए यीशु जीवित है। और साम्स गीत शास्त्र उसका 107 उनका 20वीं कलम में यह पढ़ता है, उन्होंने उनका वचन बेचकर उनको रक्षा कर दिया है, चंगाई दिया गया है। हम सबको जानता है, बीमारी होएगा तो शरीर कमजोर होने शुरू करेगा। ये दुनिया में जितना ही साध्यत है, हर एक साध्यतों में से न होते हैं तो जिंदगी ये दुनिया में कदम होता है। जो कुछ बीमारी हो, परमेश्वर को वचन कहता है, उनका वचन बेचकर चंगाई देता है। मुझे सुनने वाला लोगों, प्रभु को प्रेम करके यदि हम जीवन बिताएगा, उन्होंने उनका वचन बेचकर
आपका शरीर का बीमारियों को चंगाई और छुटकारा देकर जीवित रखने वाला एक परमेश्वर है। असाध्य अनेक कुछ आवाज आप में और आप सुनता होगा, डॉक्टर ना कर पाएगा बोला, लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, यीशु उनका वचन भेजकर चंगाई दिया जाता है, अर्थात जीवित रहने के लिए सहायता देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु आपके लिए जीवित है प्रिय मित्रों। उनको प्रेम करना, उनको वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए तैयार करना। उन्होंने जीवित रखने के कारण से आज तक हम सब जीवित हैं, क्योंकि उनका वचन एक और बार सुनने के लिए, उनकी आवाज के अनुसार जीने के लिए अवसर देने के लिए प्रभु तैयार है। इसलिए प्रभु आपको रक्षा रखवाली करने के लिए उनको प्रेम करना। ये दुनिया में जो नहीं मिलता है, परमेश्वर का प्रेम। मुझे और आपको प्रेम करने वाले को हम प्रेम करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी योग्य नहीं था। निरालंब लोग थे, आश्चर्य थे, लेकिन खुदाबंद परमेश्वर यीशु मसीह ढूंढ कर आया है। पवित्र शास्त्र लूकी सुसमाचार के अंदर कहता है, कोई हुए को ढूंढ कर में आया गया है। ठीक है। दूसरा एक चिंता यह है, गीत शास्त्र 34:7 में यह बता देता है, उन्होंने उनका दूतों को भेजकर उनको भक्तों को बचाया दिया जाता है। तो उनका दूतों को भेजकर परमेश्वर भक्तों को रक्षा रखवाली करता है। भक्त हृदय हुए अवस्था में, वेदना भरे हुए अवस्था में जाते हुए समय में उन्होंने परमेश्वर को, जिसको प्रेम करता है, उनको पुकारा। उन्होंने उनको दूतों को बेचकर बचाया दिया है, और उन्होंने दर्शन के द्वारा भी बचाता जा सकता है। मत्ती सुसमाचार 2 अध्याय उसका 13 कलम में यह बता देता है, यूसुफ को रात में स्वप्न के द्वारा दर्शन दिया, मिस्रीम देश की ओर जाने के लिए, बच्चे को लेकर जाने के लिए अगुवाई दिया। विरोधी लोग, दुश्मन लोग यीशु मसीह को खत्म करने के लिए कोशिश करते समय परमेश्वर दर्शन के द्वारा यूसुफ को आवाज दिया और बच गया। यीशु मसीह जीवित रहने के लिए प्रभु सहायता मिला, और परमेश्वर खुद उतरकर परमेश्वर के भक्तों को रक्षा रखवाली करता है। दानियल की किताब 3 अध्याय 25 कलम में यह पढ़ता है, परमेश्वर खुद आकर आग के भट्टी के अंदर शद्रक, मेशक, अबेदनगो तीनों बच्चे लोगों के साथ चलने लगे। वहां बाइबल वचन बताता है, परमेश्वर का पुत्र की समान उनको दिखाया जाता है, अर्थात परमेश्वर। तो मेरे प्रिय मित्रों, आपको बचाने के लिए परमेश्वर खुद आकर आपको बचाता है। आपको बचाने के लिए परमेश्वर का दूत आके आपको बचाता है। परमेश्वर आपको बचाने के लिए परमेश्वर को वचन भेजकर आपको बचाता है। परमेश्वर आपको बचाने के लिए परमेश्वर का दर्शन या स्वप्न देखकर उनका भक्तों को बचाता है। मेरे प्रिय मित्रों, इतना महान परमेश्वर है, उनको प्रेम करके जीने के लिए तैयार करना। उन्होंने आपका साथ रहने तैयार है। आपका जितना ये समस्या हो, आपको देखने वाला यीशु जीवित है।
आपका जीवन की समस्याओं को देखने वाला जीवित है। उनके हाथ में हमारा जीवन समर्पण करें। या कोई भी परिस्थिति आपके लिए विरोध हो, विपरीत हो, ये विरुद्ध परिस्थिति में यीशु मसीह खुद आकर या तो उनको दूधों को बेचकर, या तो उनको वचन बेचकर, या तो दर्शन बेचकर आपको बचाने के लिए प्रभु सर्वशक्तिमान है। उनके हाथ में समर्पण करिए। प्रभु यीशु आपको जीवित रखेगा। ये वजन से हम सबको आशीष दे। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते अपने को प्रेम करके ये दुनिया पे आए हुए प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करके जीने के लिए प्रभु हम सबको एक और बार सहायता कर आपके हाथ में समर्पण करते हो। हमारा साथ रहकर हमारे जीवन की अवस्था देखकर बचाने वाले यीशु, आपकी हाथ में हमारा समर्पण, जीवन समर्पण करते हो। अनुग्रह कर, प्रार्थना सुनो। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको ये वचन से आशीष दे।